नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की जो हमारी पहली वीडियो थी उसके आगे का पार्ट देखेंगे। इसमें हम 1857 के बाद की जो फिजिकल एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट हुई है इंडिया के अंदर, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1870 के अंदर क्या हुआ। 1870 में भारतीय शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हो गई। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1870। 1894 में क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हो गया था और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे डेमेट्रियस विकलस। यह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है। ये हमें पता है कि आईओसी क्या है और इसका मुख्यालय लुसेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी राजभाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। और इसके बाद में देखिए 1914 के अंदर क्या हुआ? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना हो गई थी। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो वैद्य ब्रदर्स ने इसकी स्थापना करी थी, जिन्हें भारत में शारीरिक शिक्षा के अग्रणी के रूप में जाना जाता है। 1914 के बाद में 1920 के अंदर क्या हुआ था? वाईएमसीए मद्रास चेन्नई की स्थापना करी थी एचसी बक के द्वारा। और इस संस्था ने क्या किया था? शारीरिक शिक्षा को एक अर्थ दिया और भारत में बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेल की शुरुआत का जो श्रेय है वो वाईएमसीए को ही जाता है। कब हुई थी? 1920 में इसकी स्थापना हो गई थी। इसके बाद 1925 में क्या था? इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, और बाद में इसका नाम एआईयू हो गया। क्या करता है ये? खेल विश्वविद्यालय गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करता है। एआईयू मतलब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। कब स्थापना हुई थी? 1925 के अंदर। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज हैं उसकी एक्टिविटीज को देखने का काम करता है एआईयू। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 1927। 1927 के अंदर क्या हुआ था? सर दोराबजी जमशेदजी टाटा द्वारा गठित भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना हो गई थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना जमशेदजी टाटा ने कर दी थी। ये क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय एथलीटों का प्रतिनिधित्व करने का इकाई है। निकाय क्या है? आईओए के बारे में हमें पता भी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। स्थापना हमें ध्यान में रखनी है बस इसकी। और किसने करी थी? इन दो बातों का ध्यान रखना है। 1927 में करी थी सर दोराबजी टाटा ने। 1931 में क्या था? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद की स्थापना हो गई थी। 1932 में क्या हुआ था? क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना। और 1936 में क्या हुआ था? एचवीपीएम टीम ने बर्लिन ओलंपिक में डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। 1936 के जो बर्लिन ओलंपिक थे वहां पर एचवीपीएम या फिर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल गया था डेमोन्स्ट्रेट करने, मलखंब वगैरह जो भी हमारे गेम्स थे उनको दिखाने। 1938 में क्या हुआ? शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कांदीवली मुंबई में पीएम जोसेफ द्वारा शुरू किया गया। क्या किया गया था? 1938 में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कांदीवली मुंबई के अंदर किसने किया था? पीएम जोसेफ ने। 1940 के अंदर क्या किया गया? फिजिकल एजुकेशन कॉलेज वाज फॉर्म्ड एट लाहौर पाकिस्तान बाई श्री हॉज 1940 के अंदर। और 1945 में क्या हुआ था? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटी का गठन किया गया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 1945 के बाद 1948। 1948 में क्या हुआ? ताराचंद कमेटी का गठन हुआ। एक तो इसने क्या किया था? पहली केंद्र सरकार की समिति थी जिसने भारत में शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के विकास के लिए कई सिफारिशें की। ताराचंद कमेटी बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना इसका। इसके साथ साथ एनसीसी की स्थापना भी हो गई थी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, 15 जुलाई 1948 को। एकता और अनुशासन इसका आदर्श वाक्य है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स शॉर्ट में एनसीसी बोलते हैं। 15 जुलाई 1948 को स्थापना। आदर्श वाक्य क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। 1948 और 48 का जो सेशन था उसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने की। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। क्या करता है? भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की संभावनाओं और समस्याओं की जांच करने के लिए सुधार या सुझाव देने का काम यह करता है। 1950 के अंदर क्या हुआ? केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार बोर्ड ने डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को गठन किया। CABPER कई बार पूछा गया है। स्थापना कब हुई थी? 1950 में। 1951 में क्या हुआ? प्रथम एशियाई खेल हुए जो कि नई दिल्ली में इनका आयोजन करवाया गया। और 1953 में राजकुमारी अमृत कौर योजना अमल में लाई गई। 1953 में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम है वो स्टार्ट हुई थी। राजकुमारी अमृत कौर टेनिस की अच्छी प्लेयर थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इनको आप इंग्लिश में देख सकते हो। 1953
राजकुमारी अमृत कौर। 51 एशियन गेम्स 1950 CABPR। 48-49 यूनिवर्सिटी। और 48 में एनसीसी के साथ साथ ताराचंद कमेटी। इसके बाद देखिए 1954 में क्या हुआ था, अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और SGFI की स्थापना भी 1954 में हो गई थी। राष्ट्रीय अनुशासन योजना NSS, इसकी भी स्थापना हुई थी 1954 में। लेफ्टिनेंट जनरल JK भोंसले, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा गया थोड़े दिन पहले। लेफ्टिनेंट जनरल इसके पहले इन्होंने इनको शुरू किया था। इसके बाद में देखिए 1956 CBAPE, फिजिकल एजुकेशन का केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, इसको हम बोलते हैं नेशनल प्लान फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, CABPE। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसकी स्थापना भी 1956 के अंदर करी गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे 1956 और 57। इसके अंदर क्या हुआ था, माका ट्रॉफी स्टार्ट हो गई थी। और अब इसको हाल फिलहाल में जब जो प्राइज मनी है वो मिलती है 15 लाख रुपए। और इसके साथ साथ अगर आपको पूछें कि पहली माका ट्रॉफी किसको मिली थी, तो वो मिली थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी को। इसके बाद 1957 में क्या हुआ, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना हो गई थी ग्वालियर के अंदर। 1958 में खेल और युवा कल्याण विभाग खोले गए, इसको कि स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट हम बोलते हैं। 1958 में वो खोले गए थे। और एडॉक समिति की स्थापना हुई थी 1958 में। एडॉक इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट हुई थी और इसके चेयरमैन कौन थे, वो थे महाराजा ऑफ पटियाला। 1960 में कॉल एंड कपूर कमेटी अपॉइंट की गई थी। कॉल और कपूर कमेटी कब नियुक्त की गई थी, 1960 के अंदर। इसके बाद देखते हैं 1959 में कुंजरू समिति आई थी। 1959 में आई थी कुंजरू समिति। यह गलत दिशा से बचने के लिए प्रभावी समन्वय के लिए गठित किया गया था। क्यों किया गया था, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन टू अवॉइड मिस डायरेक्शन। जो भी हम गलत दिशा में काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए ये कुंजरू समिति की स्थापना हमने करी थी। और नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव NPED, इसकी NPED ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद देखिए 1962 में क्या हुआ, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई। और इसके साथ साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, इसको हम बोलते हैं CBSE, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। 63 और 64 में क्या किया गया, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MPED स्टार्ट हो गई थी। और BP कब स्टार्ट हुई, 1956 और 57 के सेशन में। कहाँ पर हुई थी, LNIP ग्वालियर के अंदर। NSNIS पटियाला की स्थापना हुई थी 1961। कब हुई थी, 7 मई 1961 को। यह आपसे पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ इनके कुछ एकेडमिक सब सेंटर भी बने हुए हैं, जैसे कि NSNIS बेंगलोर है, उसकी स्थापना 1975 को हुई थी। NSNIS कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1983 में। LNCP त्रिवेंद्रम, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसके साथ देखिए 1961 में और क्या हुआ था, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी और 15 लाख रुपए इसमें इनाम अभी दिया जाता है। पहला जो अर्जुन पुरस्कार था वो दिया गया था PK बनर्जी को, जो कि भारतीय फुटबॉल के उस टाइम के कप्तान थे। और पहली जो महिला है वो एना लम्सडेन, हॉकी खिलाड़ी थी। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है कि पहला जो अर्जुन पुरस्कार था वो किसको दिया गया, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी नकद राशि कितनी है। इसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, इसको 1961 में शुरू किया गया था। और 1963 में डॉक्टर CD देशमुख कमेटी बनी थी, जो कि IS थे, उनकी कमेटी बनी थी। नेक्स्ट है 1964 कोठारी आयोग और शिक्षा आयोग आ गया था। कोठारी आयोग, जिसको कि हम शिक्षा आयोग बोलते हैं, इसने क्या किया था, 10+2+3 के साथ शारीरिक शिक्षा में सुधार के लिए इन्होंने दिशा निर्देश दिए थे। 1965 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर अस्तित्व में आया, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नेशनल फिटनेस कॉर्प्स। ये हमें एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1965 का जो नेशनल फिटनेस कॉर्प्स है, ये क्या करता था, हमारे जो टीचर्स थे उनकी ट्रेनिंग के लिए काम करता था, उनके अनुशासन योजना बनाना। और NCC का ये मिश्रण था, मिक्सचर था ये NCC का कुछ। 1966 में क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स SNIFS के लिए सोसाइटी का गठन बनाया गया। 1966 में हुआ था ये। यह 2 राष्ट्रीय संस्थानों यानी LNCPE
और NS-NIS के रख रखाव और प्रशासन के लिए एक स्वायत्त निकाय था। इन दोनों को देखता था, एक तो NS-NIS को देखता था और एक LNCP जो ग्वालियर में थी उनको देखने का काम करता था स्नाइप्स। 1968 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का गठन किया गया। नेशनल पॉलिसी बनी थी सबसे पहली बार 1968 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। नेक्स्ट है 1969 राष्ट्रीय खेल संगठन नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। और 1970 और 71 इसमें क्या हुआ था, ग्रामीण खेल प्रतियोगिता योजना और खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी। कब की गई थी? 70 और 71 में। रूरल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्कीम और स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलर स्कीम ये हुई थी 70 और 71 में। 75 में क्या हुआ, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप शुरू की गई। सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपके क्वेश्चन शायद ही आए, अगर कोई सन का क्वेश्चन आपसे पूछे तो। अगर बाहर आएगा तो MCQ जो हमारे हैं उनमें तो कवर हो ही जाएगा, बच के कहाँ जाएगा कोई भी क्वेश्चन। 1982 में क्या हुआ, 9वें एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में किया गया। और इसके बाद क्या हुआ, 84 में साई की स्थापना हो गई थी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब हुई थी? 25 जनवरी 1984। 1985 में क्या हुआ, LNCP तिरुवनंतपुरम की स्थापना करी गई। और इसके साथ साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार की भी शुरुआत करी गई थी। यह पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य महाभारत काल में एक कोच रहे थे, एक गुरु थे, इसलिए गुरु को ही वो अवार्ड मिलता है। किसको मिला था ये भी आप देख लीजिए, 15 लाख रुपए मिलते हैं अभी तो। और कुश्ती कोच भालचंद्र भास्कर भागवत, बॉक्सिंग मेंटर ओम प्रकाश भारद्वाज और एथलेटिक्स के कोच थे ओम नाम्बियार। इन तीनों को मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 के अंदर। और अगर आपको महिला के बारे में पूछें तो महिला को सबसे पहले मिला था 2002 के अंदर, नाम था उनका रेणु कोहली, एथलेटिक्स की वो कोच थी। इसके बाद आ जाते हैं 1987 में। 87 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान संस्थान IGIPESS दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये 1987 में हो गया था। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 91 और 92। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू कर दिया गया था इस टाइम पे। अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जिसको कि हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बोलते हैं। और इसमें जो राशि है हम देते हैं 25 लाख रुपए। विश्वनाथन आनंद को सबसे पहली बार मिला था। और अगर महिलाओं की बात करें तो वो मिला था सबसे पहले गीत सेठी को। इसके बाद है 1993 और 94 में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, साहसिक मतलब एडवेंचर अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। ये किसको दिया जाता था? राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, जैसे अब तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, 1995 में वर्ष 1994 के लिए प्रस्तुत किया गया। मतलब 1995 में इसको दिया गया, 1994 में जो भी कोई साहसिक काम एडवेंचर काम हुए थे उनके लिए दिया गया ये। 1994 में NAC की स्थापना हो गई थी। NAC क्या काम करती है? कॉलेज और विश्वविद्यालय के प्रदर्शन का आंकलन करती है। NAC रेटिंग देती है A+, A, B, C। ये जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंकिंग देने का काम करती है। नेक्स्ट 1995 में NCTE की स्थापना हो गई थी। NCTE की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और जो भी आप BPED कर रहे हो, MPED कर रहे हो, इन सभी की मान्यता आपको NCTE देती है। कोई भी जब कॉलेज खुलती है तो NCTE से उनको मान्यता लेनी पड़ती है, वहाँ से अप्रूवल जब मिलेगा तभी आपकी डिग्री वैलिड होगी। अगर जिस इंस्टीट्यूट में आपने उस डिग्री को किया है वो वहाँ से अप्रूव्ड है तो। 2002 में क्या हुआ? ध्यानचंद अवार्ड शुरू किया गया और इसको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी बोलते हैं। इसमें अगर प्राइज मनी की बात करें तो वो है 10 लाख रुपए। 2009 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार स्टार्ट किया गया। स्पोर्ट्स में जो भी अच्छा काम करता है, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाता है, उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड किसको मिलता है? संगठनों या कॉरपोरेट्स और व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। अब देखिए, अब बात करते हैं हम खेल विकास की दिशा में भारत सरकार की पहल। इंडियन गवर्नमेंट है, उसने जो इंडिया में डेवलपमेंट है स्पोर्ट्स की, उसके बारे में बहुत सारे काम किए हैं। उन सभी स्कीम्स को हम देखेंगे। ये जो सारी स्कीम्स हमें देखने वाले हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ये आपकी TGT, PGT और नेट लेवल तक की एग्जाम है, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो स्कीम्स देखने वाले हैं उनके अंदर तो सबसे पहले देखते हैं खेलो इंडिया। खेलो इंडिया क्या है? खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है, एक नेशनल प्रोग्राम है स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए।
12 कार्य क्षेत्रों के साथ नया रूप दिया गया और अक्टूबर 2017 में इसको लॉन्च किया गया। कब किया गया? अक्टूबर 2017। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, क्या नाम है इसका? खेलो इंडिया। प्राथमिक फोकस क्या है इसका? एथलीटों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का मंच तैयार करना, उन्हें आगे बढ़ाने और वित्तीय सहायता के लिए पहचानना है। बहुत सारे हमारे एथलीट हैं जो पैसे के अभाव में ट्रेनिंग नहीं कर पाते, अच्छी डाइट नहीं ले पाते। इससे क्या होता है, वो हमारे प्लेयर रह जाते हैं और ओलंपिक में हमारे फिर मेडल नहीं आते। एक बार फिर हम बोलते हैं कि हमारा इतना बड़ा देश है, हमारे मेडल क्यों नहीं आ रहे। उसके लिए खेलो इंडिया स्कीम शुरू की गई थी 2017 के अंदर। इसमें जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको पैसा भी मिलता है, डाइट भी मिलती है, उनको ट्रेनिंग भी मिलती है और उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर होने की पूरे चांसेस रहते हैं इसके अंदर। 2017 से 2020 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 3 संस्करण और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 1 संस्करण की मेजबानी की गई है। इसमें प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को खेलो इंडिया स्कॉलरशिप के लिए अपना रास्ता जीतने के लिए मौका मिलता है और सर्वश्रेष्ठ कोच और अत्याधुनिक खेल परिसरों के द्वारा प्रतियोगिता के उच्च स्तर के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये हमने इसके बारे में बात कर ली है कि खेलो इंडिया स्कीम के अंदर हम क्या क्या देखते हैं। इसके बाद देखिए लक्ष्य ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स। खेल उत्कृष्टता सुधार की यात्रा के लिए निरंतर समर्थन। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाले भारतीय एथलीटों को प्रोत्साहन देने के लिए अप्रैल 2016 में मिशन MOCE का गठन किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप्स की, TOPS, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसकी स्थापना 2014 में ही कर ली गई थी। ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, टॉप्स की स्थापना कब हुई थी। और MOC मिशन ओलंपिक सेल, इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 2016 के अंदर। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखने वाले हम लोग खेल विकास की दिशा में भारत सरकार की पहल। शुरुआत में 2014 में तैयार किए गए टॉप्स का उद्देश्य कुलीन एथलीटों के बीच खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना था। 2014 में टॉप्स स्टार्ट हो गई थी और जो एलिट एथलीट हैं उनके लिए इस स्कीम को शुरू किया गया था ताकि जो हमारे ओलंपिक गेम है उनमें हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले हमारे प्लेयर्स की तरफ से। फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 29 अगस्त 2019 को। 29 अगस्त को क्या होता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन आंदोलन के रूप में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया और भारत के लिए फिटनेस भागफल के रूप में सुधार, मतलब हम फिट रहें, इंडिया फिटनेस में आगे रहे, उसके लिए ये मूवमेंट शुरू की गई थी 29 अगस्त 2019 को। फिटनेस मजेदार है, फिटनेस आसान है, फिटनेस मुफ्त है। फिटनेस को बढ़ावा देने में लगी फिटनेस कॉर्पोरेट कंपनियों के क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा कुछ शुरुआती बातचीत हुई। फिटनेस को बढ़ावा कैसे मिले? एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग भूख मरी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, वहाँ पर फिटनेस की बात कौन करेगा? इसलिए गवर्नमेंट ने ये किया कि फिटनेस को हम अवेयर कैसे करें, लोगों तक पहुँचाए कैसे। तो फिटनेस के बारे में ये बोला गया कि फिटनेस एक फ़न है, एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, ये ईजी है, इसके पैसे नहीं लगते, आप फ्री में आप अपने आप को फिट रख सकते हो अगर आपको खाना टाइम पे मिले तो। खाना नहीं मिले तो अलग बात है। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी, उनको हमने इस वीडियो में देख लिया है। तो ये पूरी हिस्ट्री थी फिजिकल एजुकेशन की और बाकी कुछ भी अगर बच गया है तो वो हमारा मॉक टेस्ट है, लास्ट हथियार वही है अपना, वहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे आपके। इसके साथ साथ आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है। अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर पर भी आप सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप पर आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। उसमें आपके टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट भी हैं और इसके साथ साथ डिटेल में आपको कोर्स मिलने वाला है जिसमें कि आपके लिए वीडियोज़ होंगी जो कि फिजिकल एजुकेशन में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और बाकी चैनल की नई अपडेट से जुड़ने के लिए आप स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए टेलीग्राम ऐप के ऊपर।